अगर तुम्हारा एग्जाम कल भी है ना तो तुम इतना कर लेते हो तब भी तुम पास हो जाओगे। तो हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप क्लास 11th मैथ में कैसे पास हो सकते हो। दोस्तों, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक मैथ का कुछ नहीं पढ़ा होगा, अब ये भटक रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए कि हम मैथमेटिक्स में पास हो जाएं। तो आज वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैथ में कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हम पास हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब आप 11th से 12th में मूव कर रहे होंगे तो आपके कौन से चैप्टर हैं 11th के जो आपके 12th की मैथ में काम आ रहे होंगे। देखो दोस्तों, अब हमारी 11th तो बर्बाद हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपनी 12th को संवारना स्टार्ट कर दें। इन कुछ चैप्टर की वजह से हम अपनी 12th को भी क्यों खराब करें, तो क्यों ना हम पहले इन चैप्टर को ही कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जब आप 11th से 12th में मूव कर रहे होंगे तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके कंसेप्ट पे काम आ रहे होंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो भाई आपका सेट वाला चैप्टर रहने वाला है। ये सेट चैप्टर आपके 12th के मैथ के बुक में काफी काम आने वाला है। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो पहला चैप्टर ही आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। वहां पर आप दोबारा कोडोमेन, डोमेन, रेंज क्या होती है, टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, तो आप दोबारा इस 12th चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हो। तो क्यों ना हम अभी पहले ही अपना बेस क्लियर कर लें तो 12th में हमें प्रॉब्लम ना आए। एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता दूं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप हायर स्टडी में जाओगे तब भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है। इसको आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री को, आपको सिंपल इसकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए और फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री जब आप क्लास 12th में जाओगे तो सेकंड चैप्टर ही है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां पर आपका काफी यूज होगा और कैलकुलस में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है और फॉर्मूले वो अच्छे से याद कर लेना। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, पी एंड सी। यहाँ पर पी एंड सी का मतलब है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीआर और एनपीआर वाला फॉर्मूला काफी हेल्प मिलेगी जब आप क्लास 12th में जाओगे, प्रोबेबिलिटी सोल्व करोगे, तो आपको ये चैप्टर जरूर कर लेना है। एंड जो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 11th की, वो है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप जेई एस्पिरेंट है तो भाई आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है ये वाली यूनिट करना। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। पहला तो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा है आपका सर्कल, एंड तीसरा है आपका कोनिक सेक्शन। उसमें यही आ जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D जो छोटा चैप्टर है वो इसमें भी कवर कर सकते हो आप। उसको तो आप मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में कवर कर लोगे ध्यान से देखोगे तो। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है भाई लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसका आपको बस इंट्रोडक्शन लेना है, पूरा मत कंप्लीट करना। लिमिट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वो आपके काम आने वाली है क्लास 12th में, तो आप लिमिट्स की जो प्रॉपर्टी ना वो जरूर पढ़ लेना। अब तो ये तो रहे कुछ चैप्टर्स जो आपके क्लास 12th में काम आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया हमें पास कैसे होना है क्लास 11th की मैथ में। तो भाई यहाँ पर आ जाओ। अब तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी जो क्लास 11th की मैथ में यूनिट है ना वो टोटल भाई 5 यूनिट है। अब इन 5 यूनिट को ही अच्छे से फोकस होकर तुम्हें पढ़ना है। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा कल एग्जाम है और आज तुम देख रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए भी बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करो। सबसे पहले तो भाई टोटल 5 यूनिट है। अब इन टोटल 5 यूनिट की कितनी कितनी वेटेज है पहले तो तुम वो देख लो। तो साइड में तुम्हें दिख रही होगी स्क्रीन पर जो सबसे पहले यूनिट आती है वो है भाई आपकी सेट्स एंड फंक्शन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं सेट्स एंड फंक्शन जो आपकी वेटेज रख रही है वो 23 मार्क्स की वेटेज रख रही है क्लास 11th के एग्जाम में। और सेट्स एंड फंक्शन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ये स्टार्टिंग में जो मैंने 3 चैप्टर बताया ना, यही चैप्टर सेट्स एंड फंक्शन में आ रहे हैं। तो भाई तुम ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो तुम्हारे 23 मार्क्स तो कंफर्म हो गए और तुम्हें क्लास 12th में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट यूनिट है भाई आपकी अलजेब्रा। इसकी जो वेटेज है वो 25 मार्क्स की है। ये इसमें भाई सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है, लेकिन ये भी काफी डिफिकल्ट है क्लास 11th मैथ के लिए। तो इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन कौन कौन से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है भाई तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी जो वेटेज है वो 12 मार्क्स की है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या इंपॉर्टेंस है 12th क्लास में और जेईई में भी काफी इंपॉर्टेंस है। एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है वो कैलकुलस है। कैलकुलस में तुम्हारी सिर्फ ये एक ही चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो इसकी जो वेटेज है वो 8 मार्क्स की है। तो इसमें सिर्फ आपको लिमिट वाला कंसेप्ट ध्यान से पढ़ लेना है, वही आपके लिए इनफ है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट आती है वो है भाई आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अगर तुमने थोड़ी बहुत क्लास अटेंड भी करी ना तब भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैक्स टू मैक्स है ना भाई उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। इसकी जो वेटेज है 12 मार्क्स की है। तो 12 मार्क्स में से अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता भी है तो भाई तुम है ना मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मार्क्स इजीली ले आओगे। इतना तो भरोसा है भाई तुम्हें मुझ पे, ठीक है? तो इतना तुम कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं, भैया हमें ये बताओ, इतना तो हमने कर लिया, अब ये बताओ तो हमें पास कैसे होना है। तो अब सुनो तुम ध्यान से, अगर तुम्हारा एग्जाम कल भी है ना तो तुम इतना कर लेते हो तब भी तुम पास हो जाओगे। तो अब सुनो तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले अपने मैथ को डिवाइड कर लेना तुम्हें 3 पार्ट में। 3 पार्ट में कौन कौन से डिवाइड करना है? सबसे पहले तुम्हें लिखने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद रखनी है माइंड मैप, एंड उसके बाद रखने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा भैया ये हमें कहाँ मिलेगा। तो डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यही मिलने वाला है। ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ जो
सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये वाली वीडियो देख लेनी है, इसमें मैंने सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं पीडीएफ के साथ। तो भाई सारा कंटेंट मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद जो जो क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में बताए हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर तुम्हारा एग्जाम कल है और एक रात पहले तुम देख रहे हो तो भाई तुम्हें अभी से रगड़ के बैठ जाना है, जो भी कल तक सुबह तक सोना मत अगर तुम्हें पास होना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके माइंड मैप। अब माइंड मैप में क्या है, माइंड मैप में भाई बहुत ईजी तरीका है तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट करने का। पूरे कंप्लीट बुक के मैं माइंड मैप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अभी मत भागो, ध्यान से सुन लो, पहले डाउनलोड कर लेना, बाद में पहले जो मेन बात है वो सुनो। माइंड मैप में आपको क्या बता जाएगा, सारे फॉर्मूले बता जाएंगे। एक ही पेज में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो सारे उसमें तुम्हें माइंड मैप में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो करने तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पल। अगर तुम वो बच्चे हो जिनका एग्जाम कल है तो भाई तुम्हें सिर्फ यूनिट 2 थी ना, उसके जो अलजेब्रा वाली यूनिट है जो 25 मार्क्स की वेटेज चल रही है, यूनिट 2 के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है वो तुम्हें कर लेने हैं, जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो तुम्हें कर लेने हैं बस। लेकिन अगर तुम वो स्टूडेंट हो जिनके एग्जाम में 4 से 5 दिन बचे हैं तो भाई तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरी बुक के कोशिश कर लेना, जितने हो सके उतने कर लेना। अगर तुम्हारे पास कम समय है तो यूनिट 2 के करने हैं, अगर तुम्हारे पास 4 से 5 दिन है तो भाई तुम्हें कंप्लीट करने हैं। एंड इतना करने के बाद तुम इजीली पास हो जाओगे, बस पास होंगे भैया। इतना करने के बाद सिर्फ हम पास होंगे। तो भाई अगर तूने पूरी साल भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा ना तो तू इजीली 80 में से 65 अबव मार्क्स स्कोर कर लेगा। हाँ मैं गारंटी से बता रहा हूँ 65 अबव मार्क्स कर लेगा। लेकिन तू वो बच्चा है जिसने पूरी साल बुक नहीं उठाई और अब भटक रहा है तो भाई तू इजीली पास हो जाएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन तुझे भाई शिद्दत से फोकस होकर बैठना पड़ेगा और तभी तू पास हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।